सर, आप किस तरह से देख रहे हैं स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा ये? देखिए, इस प्रोग्राम से हमारी जो मईशत बहरान का शिकार है, फिलहाल वो बहरानी कैफियत जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक। और जो डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा शोर हो रहा था वो भी मेरे ख्याल से खासे लंबे अरसे के लिए टल जाएगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन जिस तरीके से माजी के प्रोग्राम थे ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि इसमें इस्लाहात नहीं की गई। अगर आपको याद हो तो 30 जून से पहले IMF ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने टैक्स दहनजान का दायरा वसी करने का एक मौका फिर ज़ाया कर दिया है। इस मुआहदे के बाद तो वो मौका फिर ज़ाया हो गया, क्योंकि इसने मईशत का दायरा वसी करने के लिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम उठाने की कोई बात सिरे से नहीं की गई। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल का बजट आप निकाल लें, बजट तकरीर यानी जून 2022 में, तो उस वक्त ये कहा गया था बजट तकरीर में कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स चोरी हो रहा है, हम उसको रोक कर टैक्स की आमदनी बढ़ाएंगे। अब एक साल गुजर गया, वो 3000 की रकम जो है वो 4000 अरब हो गई। उसकी चोरी रोकने की तो कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से 1994 के बाद IMF के 12 प्रोग्राम आए तो कुछ मईशत को कुछ फायदा पहुंचा, अवाम के ऊपर बोझ डाला और फिर दोबारा IMF के पास चले गए, तो वही खेल अब शुरू हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये मुल्की और बैरूनी अशराफिया का जो गठजोड़ है ये उसकी एक और मिसाल है। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगली हुकूमत जो है 2024 में IMF के पास फिर जाएगी और शायद 3 साल की मुद्दत का एक कर्जे की दरखास्त होगी, उसमें बड़ी सख्त शराइत होंगी और हुकूमत जाहिर है यही कहेगी कि जी हम IMF के प्रोग्राम में जकड़े हुए हैं, आवाम की मईशत मुश्किलात का शिकार है, तो आवाम 3 साल के लिए कुर्बानियां दें और वो सुनहरा मुस्तकबिल जो है वो फिर मुंतजिर होगा। तो अगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये प्रोग्राम हो गया, अगले साल भी एक और प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन अगर इंतखाबात से पहले कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई, यानी कोई हुकूमत आए कोई जाए, कम से कम उसको 4 चीजें करनी होंगी। उसके लिए कानून साजी इंतखाबात से पहले, वरना बाद में नहीं हो सकेगी। अब वो चाहे सलामती कौंसिल करे हमारी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, जिन्होंने के इंतखाबात के मसले में सीओ वोटर नोटिस लिया है तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो पहली तो ये होगी कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जनरल सेल्स टैक्स जो 18% है उसको 7% पर लेके आए, पेट्रोलियम लेवी को आप 0 करें और मईशत को दस्तावेजी बनाएं। अगर दस्तावेजी का मतलब ये भी है कि अगर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, हुकूमत के कानून के मुताबिक 2 करोड़ की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप उसको रेगुलराइज कर दें, नंबर 1। दूसरा ये था कि आज भी पाकिस्तान से डॉलर आप खरीद के मार्केट से फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे जमा करें, उसको बाहर भेज दें। मैं चाहता हूँ उस पर पाबंदी हो कि आप उसको बाहर नहीं भेज सकते सिवाय इलाज मुआवजे के और तालीम के। और तीसरी ये है कि 111(4) जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसको मनसूख कर दें। तो चौथा ये कि तालीम और सेहत की मद में कम से कम 7.5% ऑफ GST GDP मुख्तस करें और NSC अवार्ड में जो सूबों को पैसा जाता है वो इस तरह से मशरूत हो कि वो भी अपना जो है वो टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं। और आखिरी बात ये कि गैर तरक्याती अखराजात में 50% कमी अगर ये नहीं करते तो ये आर्जी बेहतरी होगी, फिर वो चैलेंजेस दोबारा आएंगे, दोबारा तो ये बिल्कुल आर्जी बेहतरी होगी और फिर वही प्रोसीजर जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब तक हमने इतना इंतजार किया और खैर कुफर टूटा है खुदा खुदा करके।